क्लास 10th NCERT, ठीक है। प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। कल के क्लास में होमवर्क सब दे दिए थे, आप लोग बना लिए होइएगा। पहला क्वेश्चन है, देख लेते हैं। निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड तोड़ दीजिए। तो कितना 70 आएगा, 2 से करेंगे 35 आएगा, फिर उसके बाद 5 से करिएगा 7 आएगा, और 7 से करिएगा 1 आएगा, यानी 140 का आया। 2 बार है स्क्वायर, 5 एक बार है, 7 एक बार है, ठीक है। यही इसका अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखा गया। एक क्वेश्चन इसी तरह का सारा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बता दिए हैं, सब इसी तरह कर लीजिएगा, ठीक है। सब इसी तरह लिख देना है अभाज्य गुणनखंड का। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुने LCM होता है। तो सबसे पहले इसका क्वेश्चन नंबर 1 का हल, 26 का और 91 का अभाज्य गुणनखंड तोड़िए। 26 का आया 2 गुने 13, मतलब 1 घात, और 91 का आया 7 गुने 13। तो हमको HCF कितना मिला? दोनों में कॉमन क्या है? 13 है, और उसका न्यूनतम घात 1 है, फिर यानी 13, मतलब छोड़िए 13। LCM में सभी गुणनखंड ले लेते हैं और उसका अधिकतम घात। तो 2 नीचे नहीं है, ऊपर है, तो वो 1 बार है, ठीक है। 7 13 दोनों में है तो 1 बार लिखेंगे, और अधिकतम घात 1 ही है। सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई क्या आएगा? 13 7 91, 182, ठीक है। LCM 182 आएगा, कैलकुलेशन देख लीजिएगा। पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए, ठीक है, ज्ञात कर लीजिए तथा इसकी जांच करना है। अब जांच में भी जाइएगा, जांच करना है। देखिए जांच कैसे करेंगे, लिखेंगे जांच, ठीक है। तो जांच करेंगे तो लिखेंगे HCF गुने LCM बराबर, तो HCF कितना है? 13, LCM कितना है? 182, गुना करके बोलिए तो क्या आया? आ जाएगा 2366 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब दो संख्याओं का गुणनफल, अब दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, दो संख्या अपने पास है 26 और 91, आएगा 2366। अभी मतलब आपको बताए थे ना, फार्मूला होता है दो संख्या का गुणनफल बराबर लसा गुने मसा। अगर दोनों आपका सही आ रहा है तो समझ जाइएगा जो हमारा जो उधर HCF निकाले हैं और LCM निकाले हैं वो सही है। अगर बराबर नहीं आ रहा है समझिएगा इधर कहीं ना कहीं गलत हुआ है। अब लिख दीजिएगा अतः, आ गया बराबर, तो अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। बस इसी तरह से आप 1 नंबर 2 नंबर, 1 नंबर बता दिए, 2 नंबर 3 नंबर कर लीजिएगा, सेम इसी पैटर्न से हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करें। अरे इस तरह का क्वेश्चन उदाहरण में भी करा दिए हैं क्या, एक बता देते हैं, इसमें भी उसी तरह से कर लीजिएगा, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड से LCM और HCF ज्ञात कर लीजिए। 12 है, 15 है, 21 है, 2 से लगाएंगे 6 आएगा, 2 से लगाएंगे 3 आएगा, 3 से लगाएंगे 1 आएगा, 3 से लगाएंगे 5 आएगा, 5 से 1 आएगा, 3 से 7 आएगा,
7 से 1 आएगा। तो 12 का 2 बार है, 3 एक बार है, 15 का 3 एक बार है, 5 एक बार है, 21 का 3 एक बार है, 7 एक बार है। अब हमको HCF बताना है। HCF में क्या बताए हैं, जो गुणनखंड है 12 का, 15 का और 21 का, तीनों संख्या का गुणनखंड में कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन सिर्फ तीनों में मिल रहा है 3, और उसका न्यूनतम घात लेना है। तो न्यूनतम घात 1 है, तो यानी 1 वही हुआ, यानी 3 आ गया HCF इसका। और LCM है, LCM मतलब सभी गुणनखंड ले लेना है, कॉमन वाला छोड़ देना है। तो एक है 2 अपने पास, एक है 3 अपने पास, जितना दिख रहा है अंक अलग अलग सब ले लीजिए, और 3 के बार है ना उसको छोड़ देना है। अब सबका अधिकतम घात 2 का अधिकतम घात 2 है, 3 का अधिकतम घात 1 है, 5 का अधिकतम घात 1 है, 7 का 1 है, 2 का होता है 4, 3 का होता है 3, 5 का 1 है। सबको मल्टीप्लाई करिए, जरा बताइए कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई बोलिए बाबू, कितना आ रहा है? 420। बोलने में इतने शर्माइएगा। चलिए ये हो गया। इसी तरह आप 2 नंबर 3 नंबर कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, HCF 306 6 से 57 का 9 दिया है, LCM उसी संख्या का क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मसा गुने लसा, यानी HCF गुने LCM। दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या अपने पास है 306 इंटू 6 से 57 बराबर HCF अपने को 9 आया हुआ है, दिया है ऊपर, गुने LCM ज्ञात करना है। तो LCM के बराबर करेंगे LCM, तो हमको आएगा 306 इंटू 5657 अपॉन 9। इसको काटिए बाबू, कितना आएगा? 9 से 306 को काटेंगे, कितना आएगा? 34। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करिए, आएगा 22, 35, 8। ये आपका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित हो तो वह संख्या शून्य पर समाप्त होती है। ठीक है, अब जो संख्या है उसका भाज्य गुणनखंड करके देख लीजिए। इसका भाज्य गुणनखंड आएगा 2 गुने 3 पर पावर n, माने क्या 2 पर पावर n गुने 3 पर पावर n। क्या समझाए थे? अगर कोई संख्या शून्य पर समाप्त होता है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 विद्यमान होना चाहिए।
तो वो संख्या शून्य पर समाप्त होगा। लेकिन इसमें देखिए 6 पर पावर n के अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो 2 है लेकिन 5 नहीं है, इसलिए ये शून्य पर समाप्त नहीं होगा। तो लिख देंगे n के अभाज्य गुणनखंड में 5 विद्यमान नहीं है, अतः n के किसी भी मान के लिए 6 पर पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है। ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट होता है, ध्यान से करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो भाज्य संख्या का मतलब होता है जिसका अभाज्य गुणनखंड 2 या 2 से अधिक आए, उस संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन को अगर सबको मल्टीप्लाई करके फिर इसको जोड़ के जब भाज्य गुणनखंड करेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा निकल जाएगा। और इसमें भी तो हम एक आसान विधि बता देते हैं। 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, एक ये है एक ये है, इसमें इसमें और इसमें 13 कॉमन है, 13 कॉमन ले लीजिएगा तो आपको मिलेगा 7 गुने 11 गुने 13 कॉमन में चला गया तो 1 बच जाएगा और प्लस 1 बच जाएगा। तो 13 गुने सबको करेंगे तो 11 से 77 में 1 से करेंगे वही, यानी 78 आ जाएगा। तो यहाँ 2 अभाज्य गुणनखंड निकला, इसका मतलब ये भाज्य संख्या है। तो लिख देंगे चूंकि अभाज्य गुणनखंड संभव है अतः या इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। ठीक है, उसी प्रकार इसका हल करेंगे। इसका तो 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5, मतलब 2 संख्या है, एक बार इसको दिखाना है और एक बार इसको दिखाना है कि भाज्य है कि नहीं। ये और इसको देखिए 5 कॉमन आ जाएगा, सबको कितना आएगा मल्टीप्लाई करने पर कितना बनता है। इसमें 5 कॉमन ले लिए और जो बचा सो इसका मल्टीप्लाई करके एक जोड़ दीजिएगा तो इसका अभाज्य गुणनखंड फिर 2 या 2 से अधिक आ गया, यानी इसका अभाज्य गुणनखंड संभव है। तो लिखिएगा अभाज्य, चूंकि अभाज्य गुणनखंड संभव है इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। अच्छा, कल का क्वेश्चन नंबर 5 के जगह 6 डाला गया था शायद, तो उसको 5 मानिएगा 5, ये 6 है। ठीक है, तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 7 है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सुनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या है इसका मेन मोटिव। एक वृत्ताकार मैदान है, इस पर सोनिया चलती है, और एक रवि चलता है। ठीक है, और एक ही स्थान से प्रारंभ करके एक ही समय में और एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं दोनों। ठीक है,
तो रवि को एक चक्कर पुराने में 12 मिनट लगता है, जबकि सोनिया को एक चक्कर पुराने में 18 मिनट लगते हैं। तो यहाँ से ये समझ आया कि रवि को 12 मिनट में फिर प्रारंभिक स्थान पर चलाएगा, सोनिया 18 मिनट में आएगा। हो सकता है सोनिया यहीं रहेगी होगी, तब तक रवि यहाँ चलाएगा, फिर दोबारा बार में फिर ये आएगा 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 आएगा, तब तक ये लगता है यहाँ रहेगी, तब तक ये दूसरा चक्कर इसका हो जाएगा। या हो सकता है कि तीसरा चक्कर में ये इसका दूसरा चक्कर हो, इसका तीसरा चक्कर हो, एक ही साथ दोनों का मिल जाएगा। तो बोल रहा है कि 12 मिनट और 18 मिनट में मिलेगा, तो मतलब पुनः कितने समय बाद मिलेगा? तो 12 और 18 से अधिक समय लेने के बाद ही मिलेगा ना। तो इसमें एलसीएम निकालना पड़ेगा, क्योंकि 12 और 18 से अधिक करने का मतलब होता है एलसीएम, और 12 और 18 से कम करने का मतलब होता है एचसीएफ। आपको 12 का निकाल दीजिए और 18 का निकाल दीजिए, तो इसको 2 से लगेगा 6, 2 से लगेगा 3, 3 से लगेगा 1, इसको 2 से लगाएंगे 9 आएगा, 3 से लगाएंगे 3 आएगा, 3 से लगाएंगे 1 आएगा। तो 12 का है 2 पर पावर 2, और 3 का है 1, और फिर 18 का है 2 पर पावर 1, और इसका है 3 पर पावर 2। तो एलसीएम हमको मिलेगा, सभी गुणनखंड ले लेना पड़ता है अधिकतम पावर में। तो 2 और इसका 2, तो इसका हो गया 4, इसका हो जाएगा 9, यानी 9 चौक 36। तो लिखिएगा क्या पूछा है, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो लिखिएगा अतः इसके नीचे अतः 36 मिनट बाद वे दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इसमें ये लॉजिक समझना था कि भाई एलसीएम ही क्यों करेंगे, एचसीएफ क्यों नहीं करेंगे। तो वही आपको यहाँ पर थोड़ा समझा दिए हैं कि दोनों को मिलने का 12 और 18 से अधिकतम समय के बाद ही मिलेगा, चक्कर लगाएगा तो इसलिए इसका एलसीएम निकाला है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया।